Hello friends, welcome to my YouTube channel Hamdard English Classes Bhadra. Today we are going to discuss about sentence. आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने इसके टाइप्स हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है अपने सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. सेंटेंस, सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेंटेंस है क्या. सेंटेंस है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस, यानी एक शब्दों का ऐसा समूह है जिसका मीनिंग है वो कंप्लीट आ जाए, उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे. जिस तरीके से हम एक एग्जांपल लिख रहा हूं, टॉम वर्क्स इन दुबई, ही इज वर्किंग इन द फील्ड. ठीक है, कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं. अब हम सेंटेंस के एग्जांपल्स के बाद में हम देखेंगे कि सेंटेंस के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं. और इसके बाद, इससे पहले कि इसके जो मेन जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के, सेंटेंस है ए सेंटेंस कंसिस्ट टू पार्ट्स, ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस है वो टू पार्ट्स हैं सब सेंटेंस के, एक सब्जेक्ट है और दूसरा है प्रेडिकेट. उसके बाद में हम इसके काइंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. जो इसके टू पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट, ये आखिर सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द पार्ट विच नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. कि कोई सेंटेंस का ऐसा पार्ट, कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्या है? सब्जेक्ट है. अब इसका जो प्रेडिकेट पार्ट है वो क्या है? द पार्ट विच tells something about सब्जेक्ट. कि एक वाक्य का ऐसा भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट. जैसे हम ऊपर वाले सेंटेंस से ही समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. इस सेंटेंस के अंदर टॉम है वो क्या है? सब्जेक्ट है. और वर्क्स इन जो दुबई लिखा हुआ है वो क्या है? प्रेडिकेट है. इस तरीके से सेकंड सेंटेंस में भी सेम है, ही सब्जेक्ट है और आगे का जो पार्ट है वो क्या है? प्रेडिकेट. अब हम डिस्कशन करेंगे इसके काइंड्स के बारे में कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस. जनरली क्या होते हैं कि सेंटेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं और उसको हम स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन विद एग्जांपल इसको समझने का प्रयास. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. इसके जनरली हम सेंटेंस के जो टाइप्स देखते हैं वो 4 टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. सेकंड वन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फिर इसके इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है. डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस है वो क्या करेगा? टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देने का काम करेगा, यानी अपने बारे में कुछ बताने का काम करेगा. या हम कह सकते हैं ए सेंटेंस दैट makes a
statement which can be fact, opinion, observation and explanation कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है एक सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट विच कैन बी फैक्ट, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन भी कर सकता है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, कोई फैक्ट भी हो सकता है या फिर कोई ओपिनियन भी हो सकता है। अगर हम सीधे बात करें कि ये क्या करेगा, टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो केवल सूचनाएं देने का काम करता है, यानी अपने बारे में कुछ बताने का काम करता है। ये बहुत हो सकते हैं, इट कैन बी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। एक बार हम इसको जर्नलिस्ट रूप से पढ़ रहे हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, फिर इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे। उसके बाद में वन बाय वन इसके टाइप ऑफ सेंटेंस के फंक्शन, जो इसका स्ट्रक्चर है विद एग्जांपल, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद में जो इसका सेकंड काइंड्स है वो है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, इनका इन्वर्जन रहता है और ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। देयर मस्ट बी एन इन्वर्जन ऑफ subject and verb, always and with क्वेश्चन मार्क। ये क्या होंगे, एंड होंगे वो क्वेश्चन मार्क से होंगे और सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रहेगा, इन्वर्जन रहेगा। इसके ये WH वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं। थर्ड जो इसका टाइप है वो रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव जो सेंटेंस है, द सेंटेंस which makes either request or gives command, order and suggestion। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो क्या करेगा, द सेंटेंस विच मेक्स आइदर रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट भी कर सकता है, प्लीज और काइंडली से रिक्वेस्ट हो सकती है, विल यू, वुड यू से भी रिक्वेस्ट हो सकती है, और गिव्स कमांड, कमांड भी कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है और सजेशन भी कर सकता है, एडवाइस भी दे सकता है। और ये ऑलवेज जो स्टार्ट होंगे वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे और एंड होंगे वो फुल स्टॉप से एंड। अब इसका जो लास्ट सेंटेंस का जो काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है टू शो आवर सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये क्या करता है, हमारी जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और एल ऑलवेज वो एंड होगा, वो किससे होगा, एक्सक्लेमेशन साइन से ये एंड होगा। अब सेंटेंस के 4 काइंड्स है उसके बारे में हमने डिस्कशन की। अब हम थोड़ा सा इन 4 काइंड्स को डीपली स्टडी कर लेते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में बाद में, इसके जो स्ट्रक्चर है
इसका जो फंक्शन है विद एग्जांपल हम क्या करेंगे, इसको डीपली सेंटेंस के काइंड्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद में थोड़ी सी डीप स्टडी कर लेते हैं। हम देखते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा और इसके एग्जांपल्स। विद एग्जांपल्स हम इसको डीप स्टडी करेंगे। सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो हमने अभी पढ़ा डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहेगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इसमें सब्जेक्ट मिलेगा और सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब मिलेगी और ऑलवेज एंड होगा, वो किससे होगा, ये फुल स्टॉप से एंड होगा। इसका जो फंक्शन क्या रहेगा, इसका फंक्शन ये रहेगा टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, यानी ये सूचनाएं देने का काम है करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अब समझ लेते हैं। जैसे इसने कहा बर्ड्स फ्लाई, पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं। ही इज माई ब्रदर, तो है मेरा भाई है। सेकंड जो सेंटेंस है वो रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने अभी पढ़ा कि देयर मस्ट बी एन इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो सब्जेक्ट और वर्ब दिए हुए हैं जो डिक्लेरेटिव में, अब इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इनका इन्वर्जन हो जाएगा, यानी वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा और ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। ये क्या करेगा, इसका जो फंक्शन रहेगा वो ये रहेगा टू सीक इंफॉर्मेशन, ये सूचनाएं लेने का काम करेगा। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो इसका फंक्शन है टू सीक इंफॉर्मेशन, सूचनाएं लेने का काम करता है। जैसे इसने कहा आर यू ओके, आर यू ओके, वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से ये सूचनाएं लेने का काम करता है। थर्ड वन है वो रहेगा अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं वो फुल स्टॉप से एंड रहेंगे। और ये क्या काम करते हैं, टू मेक रिक्वेस्ट और गिव कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस एटसेट्रा। इसने कहा हेल्प मी स्टैंड अप, सिट डाउन, एंड फुल स्टॉप से हो रहे हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट है। इसके अंदर एक चीज नोट करने वाली है कि जो इसका सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या रहता है, इंप्लाइड रहता है। सब्जेक्ट है वो इंप्लाइड रहता है। हेल्प मी का मतलब यू हेल्प मी, स्टैंड अप इट मींस यू स्टैंड अप एंड यू सिट डाउन, जो इसका सब्जेक्ट है वो इंप्लाइड रहेगा। फोर्थ वन जो लास्ट वन है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो क्या करेंगे, व्हाट और हैव और एक्सक्लेमेशन साइन से क्या हो जाएंगे, एंड, मतलब इसके तुरंत बाद आपको एक्सक्लेमेशन साइन है वो देखने को मिलेगा। जैसे इसके अलावा जो व्हाट है वो हमेशा क्या करेगा, नाउन के साथ ही आएगा, क्योंकि नाउन है वो किसको फॉलो कर रहा है, व्हाट को कर रहा है, और जो हाउ है वो किसको फॉलो करेगा, एक एडजेक्टिव को फॉलो करेगा। और इसका जो फंक्शन क्या रहेगा, टू शो आवर सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ये हमारी सडन स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स है उसको शो करने का काम करेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन,
हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट ए जॉब। इस तरीके से इसके एग्जांपल्स रहेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इनमें कुछ ऐसे फिक्स वर्ड्स हैं वो भी आते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको जो वर्ड्स हैं, जैसे लिखा हुआ है हुर्रा लिखा हुआ, ये क्या आता है, अपनी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। लास्ट जो वर्ड है वो अपने सैडनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। जैसे ओ है, अ है, व्हाट है, जो वर्ड्स हैं वो अपने लिए सरप्राइज को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। तो ये तो थे अपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर इनके देख लिए हमने, फंक्शन देखे और फिर हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े। अब हम लास्ट वन इसका पढ़ लेते हैं, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो क्या रहता है इन 4 काइंड्स के अलावा, हम इसके ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट जो इसका काइंड के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो क्या करेगा, टू शो आवर विश एंड डिजायर, डील विद आवर मूड, कि विश और डिजायर, अपनी जो मूड के अकॉर्डिंग जो विश और डिजायर है उसको रिप्रेजेंट करने का काम है। इट जनरली स्टार्ट विद, ये स्टार्ट किससे होंगे, हो सकता है ये मे से स्टार्ट हो, विश से भी हो सकते हैं और लॉन्ग से भी स्टार्ट हो सकते हैं। और इट कैन बी ए एक्सक्लेमेटरी और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, और एंड होगा वो या तो एक्सक्लेमेशन साइन से होगा या फिर फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे अपने। मे यू लिव, long live the king, may you God bless, long live the king, may you live long, I wish I were a good player of फुटबॉल। इस तरीके से इसके जो एग्जांपल्स हैं कि ये स्टार्ट होंगे, मे से हो सकता है, विश से भी हो सकता है और लॉन्ग से भी हो सकता है। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकते हैं और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं।